हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं वीरेंद्र शर्मा जी। हम उनका स्वागत करते हैं उजाला आज तक के स्टूडियो में। और ये राज्य प्रधान है पेंशन समाज के और ऑल इंडिया पेंशन समाज फेडरेशन के मेंबर भी हैं। हम स्वागत करते हैं शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आपका। सर धन्यवाद आप लोगों का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि उजाला आज तक की टीम हमारे लिए एक शुभकामना का संकेत भी है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि वो हमारे जो मुद्दे हैं पेंशनर के वो बार बार प्रमुखता से सरकार के सामने उठाती है और रोहतक की जो समस्या है उनको भी बार बार उठाती है। उसके लिए हम उजाला आज तक की टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम दर्शकों को बता दें, पेंशन समाज से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, जिसमें हम जानना चाहेंगे शर्मा जी से कि क्या जरूरी आपकी समस्याएं हैं जो हल नहीं हो रही हैं और क्या ऐसी चीजें जो हल होकर के आपको बेनिफिट में नहीं आ रही है। शर्मा जी हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर पेंशन समाज की ओर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने एक है, जो हमारी एक नंबर की मांग भी है, क्योंकि जो सरकार है पेंशनर को 80 साल होने उपरांत 20% का लाभ देती है, जबकि हम ये कहते हैं कि भाई इसको बाइफरकेट कर दो, क्योंकि 80 साल की उम्र तक हमारे जो बुजुर्ग हैं खान पान के अनुसार या आजकल की बीमारियों का बहुत असर पड़ता है समाज के ऊपर, और उसके लिए वो 80 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो 5% लगभग ही जी पाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई 65, 70 और 75 ये इसको तीन इसमें फरकेट कर दो आप लोग, क्योंकि जैसे 65 पे किया, 65 पे 5% दे दो, 70 पे 10% दे दो, 75 पे 15% दे दो और 80 पे अपना आप ही 20% हो जाएगा। तो उसमें सभी जो पेंशनर हैं उनका सभी का बराबर बंटवारा हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ नहीं, उसमें एक चीज और है, उसमें अगर सरकार चाहे अगर 5%, 10%, 15% एकदम ना करना चाहे तो उसके लिए हमारी ओर से एक ऑप्शन और भी है। 60 साल के बाद पर ईयर 1% की बढ़ोतरी कर दो, 80 साल तक वो अपना आप वही चीज आ जाएगी और उसमें समाज के जितने भी पेंशनर है, जितने भी सीनियर सिटीजन है, सबका फायदा बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो कैशलेस का आप लोगों का हुआ है भारत सरकार या हरियाणा सरकार में जो भी सुविधाएं मिल रही है, उससे पहले जिस तरह से और दूसरे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, फैक्ट्री के लोग हैं या अपने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनमें जो हॉस्पिटलों में अनियमितता भी पाई जाती है, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ देखो जी, सरकार अपनी ओर से सोचती है समाज हित करने के लिए, लेकिन आजकल भौतिकवाद का जमाना है, जितने भी हॉस्पिटल है सब अपने स्वार्थ के लिए कई बहुत ही गलत काम करते हैं, जो कि वो न तो उनके लिए ठीक है और न समाज के लिए ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने में आए हैं, जैसे हमने कैशलेस कार्ड बनवा लिया और सरकार से मांग भी करते कि कैशलेस कार्ड हो, फैक्ट्रियों के ऊपर ESI है और दूसरे जैसे मिलिट्री के हैं आइडेंटिटी कार्ड, उनके उस बेस पे उनका इलाज होता है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल अपने लोग के कारण अगर छोटी सी प्रॉब्लम हो तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम करके बड़े ऑपरेशन करके, जहां तक मेरे सामने एक नया उदाहरण है और मेरे एक साथी है उनका ही, क्योंकि ESI में उसने ऑपरेशन करवाया यही किसी हॉस्पिटल में, रोहतक में, हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने वो लोग बहुत ही गलत करते हैं। मैंने बाहर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। तो उसका उन्होंने किडनी निकाल दिया, जो कि उनकी पीठ में दर्द था, और किडनी निकाल के बाद वो दर्द आज का यूं का यूं है। ये लोग अपने बिल बनाने के चक्कर में, अगर कोई भी पेशेंट इनको कहता है कि भाई इतना बिल मेरा कैसे बन गया, तो वो कहते हैं कि आपने कोई बिल थोड़ा देना, हमने सरकार चले जाना, आपको क्या दिक्कत है। तो जो गरीब आदमी है वो चुप हो जाता है और उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। और इसीलिए पीछे सरकार ने 280 करोड़ रुपए के आसपास इनका बंद किया था, क्योंकि उसमें झूठे बिल पाए गए थे। और अगर सरकार इनको थोड़ी इनके ऊपर इनके लगाम इनके ऊपर सरकार लगानी चाहिए और समाज में जो आयुष्मान कार्ड है उसको सबके बनाए, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल करना। रोहतक में ही नहीं पूरे हरियाणा में अनियमितता पाई जाती है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये या तो सरकार को ठगते हैं और कमजोर लोगों के जो इलाज करते हैं उनका दर्द कहीं होता है, उनके पार्ट्स भी तो उनका निकाल लेते हैं। हाँ, पार्ट निकाल, उसका किडनी निकाल दिया, पार्ट्स निकाल करके भी दे देते हैं और सरकार के भी लाभ लेते हैं, पैसा सरकार से लेना होता है उन्होंने। इसलिए इस तरह की बातों पर सरकार गौर करे, मेरा मानना है। और अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
जिस तरह से एलटीसी है और कई मुद्दे हैं, उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा ताकि समाज के लोगों को मालूम पड़े कि हालात क्या है। हरियाणा स्टेट पेंशन समाज की जो मुख्य मांग है और ऑल इंडिया स्टेट पेंशन फेडरेशन की भी बहुत सारी मुख्य मांग है। उनमें जैसे इसका कैशलेस का तो है ही कि भाई कैशलेस कर दे इसको, जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले ही बताया है। और दूसरा जैसे मेडिकल है, मेडिकल हमारे को 1,000 रुपये मेडिकल मिलता है, जो 30-40 साल पहले वो 1,000 रुपये मिलता था। उस समय डॉक्टर की फीस 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए होती थी। आजकल जो फीस है डॉक्टर्स की वो 2,500 रुपए, कोई 2,500 लेता है, कोई 2,000 रुपए लेता है, और मेडिसिन उसमें अलग। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पेंशनर्स को जो 1,000 रुपये मिलता है ये इसका मेडिकल का, और उसको कम से कम 5,000 किया जाए। और एक चीज और, सरकार कोरोना काल में 18 महीने का एरियर रोके हुए हैं, जबकि बहुत सारे हमारे पेंशन साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि, और उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि 18 महीने का एरियर आप लोग इनका पेंशन का रोक नहीं सकते, और उनको 6% का उस पर इंटरेस्ट भी लगा के उनको कहा था, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही तो आम आदमी का क्या ध्यान रखेगी? मैं ये चाहता हूं कि भाई इसकी ओर जरूर ध्यान दे। वो अब देख सकते हैं शर्मा जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ 18% एरियर पे देने का, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, सरकार अभी लागू नहीं कर रही है। यही बात है। हाँ, यही बात है। जब वैसे सरकार कहती है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हमारे सबसे ऊपर है, लेकिन जब उसका जो वो फैसला देती है, फैसला सुनाती है, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो अनपढ़ हो गए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश के हित की इस बात सोचते हैं। और पेंशनों जितने भी सीनियर सिटीजन है, जो सरकार पेंशनों के और या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, तो ऊपर वाला भी उनका सम्मान नहीं करेगा। एक समय ऐसा आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और पेंशनरों के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ किसी भी प्रकार का और अन्याय ना करे। इसी प्रकार एलटीसी है, एलटीसी एक 4 साल में एक सरकारी कर्मचारी को और पेंशनर को घूमने के लिए कुछ अमाउंट दी जाती है, जिसमें बेसिक पे और डीए साथ होता है। वो इन सर्विस भी मिलता है और पेंशन के बाद ही मिलता है। हालांकि सरकार अब सुनने में आ रहा है कि उसको 5 साल किया जा रहा है या 5 साल कर दिया। कोई बात नहीं, सरकार 5 साल कर दे, सबके अगर बराबर करती है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें एक तबका हमारा उसमें उन्होंने छोड़ दिया, वो है फैमिली पेंशनर। अगर फैमिली पेंशनर, जबकि वो 1-2% मुश्किल से होंगे, अगर उनको भी वो इसका एलटीसी का फायदा दे दे तो सारे भाई बराबर हो जाए, और हम उसका अगर वो दे तो हम सरकार का स्वागत करें। थैंक यू। हमारे चैनल के साथ इतनी सारी जानकारी, काम की बातें आपने दर्शकों को भी और सरकार को भी अपनी डिमांड्स भी रखी, सागर को गागर में भर दिया। हम इसके लिए और हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी और उजाला आज तक की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि आगे नया साल आने वाला है और हम शुभकामनाएं देते हैं उजाला आज तक की टीम को कि ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। थैंक यू। अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन विजय श्रीवास्तव के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर मैं जयराज। नमस्कार।